Hello, friends. Good evening to all of you. I have come again with today's the vocabulary and current affairs bit. Today is 18th of May, so now we go. The first page. This is the Hindu first page. Second, yeah, this is the main headline of today's newspaper. That is a Taukete Fury, 6 killed in Maharashtra. तौकेते एक नया साइक्लोन आया इंडिया में जो केरल तट पर टकराया और ये बढ़ते बढ़ते गुजरात तक गया है। तो इसमें दिखा हुआ है तौकेते फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, एंग्री एंग्री या प्रकोप, या हिंदी में बोले तो प्रचंडता, प्रकोप, बहुत तेज़। इसके सिनोनिम्स हैं फियर्सनेस, रेज, वेहेमेनेंस और क्रेज। ये सब जो किसी चीज़ को मैडनेस को दिखाता है, किसी चीज़ की कठोरता को दिखाता है। तो ये हुआ। और इसमें एक है लाइन, साइक्लोन बिगिंस लैंडफॉल प्रोसेस इन गुजरात एंड अबाउट 1.5 लाख पीपल इवैक्यूएटेड टू सेफर एरियाज। इवैक्यूएटेड मतलब होता है खाली करना, किसी फ्रॉम प्रॉब्लमेटिक एरिया से सेफर एरिया की तरफ किसी भी रिसोर्स को हटाना, खाली करना या निकालना ही इवैक्यूएट का मतलब होता है। एट सेफ पैलेस फ्रॉम एनी प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, तो दिस इज द टू मीनिंग यू कैन कीप इन योर माइंड। नाउ मेन थिंग इज तौकेते फ्यूरी हैज़ कम इन इंडिया, सो आई वांट टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस साइक्लोन इस नेक्स्ट पेज में। एक्चुअली दिस इज़ अ लो प्रेशर area effect. Actually, this cyclone has come in Arabian Sea first, and it hits the best coast of India, and it hit firstly at Kerala shore. Actually, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इट इज़ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्चुअली इंडिया में दो तरह के साइक्लोन है जो इम्पैक्ट करते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है टेम्परेट साइक्लोन, जिसको शीतोष्ण बोलते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसके थ्रू हमारे यहाँ बारिश आती है। और ये अभी स्टार्ट तो हुआ था केरला से, बट ये बढ़ते बढ़ते आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये बढ़ते बढ़ते यू कैन सी ये महाराष्ट्र की तरफ गोवा गया, गोवा से महाराष्ट्र होते हुए ये पूरी तरह गुजरात पहुँच गया और यहाँ भारी तबाही मचा रहा है। और ये अबाउट इसकी जो स्पीड है 165 किलोमीटर पर आवर है। सो अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो तौते जो नाम है ये म्यांमार के द्वारा रखा गया है। एक्चुअली दिस साइक्लोन नेम इज़ मेंशन्ड बाय 13th कंट्री ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 13 समूहों का ग्रुप है, उसके द्वारा ही वर्ल्ड में जितने भी तरह के साइक्लोन आते हैं उनका नामकरण, उनके इम्पैक्ट, उनकी फोरकास्टिंग की जाती है। और इंडिया में ये आईएमडी के द्वारा घोषित किया जाता है। आईएमडी मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिनकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और ये जो आईएमडी आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, या दिस इज द सेकंड पेज इन विच सम मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट लाइक कीन ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स डिप्राइव्ड ऑफ वन फाइनल गुड बाय। कीन मतलब रिलेटिव या परिजन या सगे संबंधी। विक्टिम्स मतलब होते हैं जो शिकार होते हैं जो किसी चीज़ के। और डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित। जब आप किसी चीज़ के लिए वंचित हो या आपके यहाँ स्कार्सिटी आती है या डिस्ट्रेस होता है, इसका सिनोनिम्स में बात करूँ जैसे पुअर, पॉवर्टी स्ट्रिकन, लैक ऑफ फैसिलिटी, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस डिप्राइव्ड वर्ड। दिस इज एन एडजेक्टिव। And there is a many lament not getting a chance to meet loved ones despite waiting outside hospital and making futile. This is a futile, very good words you can keep in your mind. Futile means होता है व्यर्थ, meaningless, जिसका कोई मीनिंग नहीं हो, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे इसका सिनोनिम्स की बात करें, बूटलेस, वैन, फ्रूटलेस, इनऑपरेटिव, ये एक तरह का एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है व्यर्थ। इसमें एक मीनिंग है कंसोल। कंसोल्ड मतलब क्या होता है, यू कैन सी हियर आई एम नोटिंग दिस। कंसोल्ड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिलासा देना या सिंपैथी जताना। जैसे आप किसी के यहाँ कुछ बैड इंसिडेंट होता है, आप वहाँ जाते हो तो बोलते हैं कि यू कंसोल देम, मीन्स दैट यू आर गिविंग सिंपैथी टू देम। तो ये कंसोल का मतलब दिलासा देना। या कि सिनोम की बात करूँ तो कंफोर्ट होता है, COMFORT। प्लेकेट होता है,
ये placket is very important, but it always comes in SSC, CGL, something like bank exam, and gives sympathy. It is very well known meaning. So these are good meaning you can keep in your mind. Second page is only one meaning which is very new, and if you read the Hindu newspaper, you will get every day this type of meaning. Whereabouts means what? Whereabouts means address, pata, ठिकाना, just like a noun. If I say you कि where is your whereabouts, means that आपका पता ठिकाना कहाँ है, यानी कि address to live, address to hide, ये सब. This is a noun. If I talk about the sentence, you can write the police want to know the whereabouts of his father. पुलिस जानना चाहती है उनके पिताजी का ठिकाना. You can see, and same meaning also come usually in day to day life. That is a where bithal. जिस तरह whereabouts उस तरह where bithal है. इसका ये this is also noun, and इसका मतलब होता है उपाय या धन या resources. So this is very good meaning. You can see I have written in there both with sentence. You can see next chapter. Next page. Just like a DU teachers reiterate call for COVID hospital. Reiterate means what? Reiterate just like a verb. Reiterate मतलब होता है बार बार दोहराना. इसका अगर सिनोम की बात करूँ तो रिटेल, रिपीटिशन, रिपीट करते हैं किसी चीज़ को, रिकॉल, रीअसर्ट, किसी चीज़ को बार बार बोलना, किसी कहना, तो ये होता है रीइटरेट का मतलब. एक और यहाँ मीनिंग है प्लीड. जिसको बोलते हैं रोप इन पटेल चेस इंस्टीट्यूट दे प्लीड मतलब होता है निवेदन करना. दिस इज ऑल्सो वर्ब यू कैन सी. एंड प्लीड से मिलता जुलता 3 वर्ड्स ऑलवेज आते हैं आपके पेपर में या एग्ज़ाम में. जैसे एक प्लीड मतलब निवेदन करना. एक होता है प्लीज़ मतलब अगर आप वर्ब की बात बोले तो उसका मतलब खुश करना, आनंदित करना, इनेमोर या ग्लैडन करना. अगर प्लीज़ एक्सक्लामेशन की बात बोल रहे हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो होते हैं जैसे कृपया करके, तो प्लीज़ गिव मी, तो दिस कृपया कम्स एज ए एक्सक्लामेशन. अब प्लीज़ मतलब वर्ब भी होता है PLEAC. एक प्लेज होता है प्लेज PLEDG. प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा, रिजोल्यूशन, प्रॉमिस, समथिंग लाइक दैट. सो दिस आर मीनिंग वेरी टची एंड यू कैन डिफ्रेंशिएट वेरी इजीली. एक थर्ड मीनिंग है रिक्वेसाइट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू कैन कीप इट ऑलवेज कम्स इन बैंक एग्जाम. तो रिक्वेसाइट मतलब होता है अपेक्षित. अगर आप किसी चीज़ को अपेक्षा कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसके रिगार्डिंग ये मीनिंग होता है. उसका मतलब कि रिक्वायर्ड किसी चीज़ का है या एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से है, तो उस चीज़ के बारे में रिक्वेसाइट होता है. दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव. नेक्स्ट पेज. यस, दिस इज वेरी गुड पेज. This Coast Guard rescued 20 stranded fishermen. Their vessel drifted off amid rough weather on Saturday. Vessel मतलब होता है आपका जलयान पोत या नाव, बड़ा नाव जो मछली मारने वाले या अक्सर फिशरमैन ले जाते हैं समुद्र में, उसको. इसका सिनोनिम्स की बात में स्टीम शिप या पर्सोनेज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन कीप इन माइंड. पर्सोनेज मतलब होता है ये जलयान पोत ही, तो ये मीनिंग बहुत ही अच्छा है. शिप. ओके. एक सेकंड है स्ट्रैंडेड. दिस इज न्यू मीनिंग आई गोट इन दिस हिंदू पेपर. स्ट्रैंडेड मीन्स ये इट इज ऑल्सो वर्ब मतलब फंसा होना, फंसा हुआ या सहाय हो या गायब होना. इसको सिनोनिम्स बोलते हैं फॉरलॉर्न या लोनली. इसे इन दिस सेंटेंस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स इट सेज. द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन मंडे रेस्क्यूड 12 फिशरमैन स्ट्रैंडेड ऑन बोर्ड देयर वेसल सिंस सैटरडे. द इंडियन कोस्ट गार्ड ने 12 फिशरमैन को रेस्क्यू किया जो सैटरडे से अपने ही यान से वो गायब थे, फंसे हुए थे. तो दिस इज़ वेरी गुड मीनिंग. दिस एक होता है अमीड. अमीड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन. यू विल नॉट आई थिंक collide with meaning in any places. Only if you read newspaper then you will get this meaning. Amid means होता है this is a preposition. एक amid होता है, एक amidst होता है. Both are same thing. Both keep same meaning. Means इसका मतलब होता है into the middle, in between, के बीच, इस तरह. जैसे एग्जाम्पल की बात बोलें, अगर amid की बात बोलें तो beside a rainbow amid the cloudy sky. मतलब कि एक रेनबो देखा क्लाउडियस स्काई के बीच.
एक एमिडिस्ट की बात बोलें तो ये भी है, आई स्टूड एमिडिट्स द फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट, मैं अपने फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट के बीच में खड़ा हुआ। तो दोनों बोथ आर मीनिंग के सेम मीनिंग, सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इट ऑलवेज यूजेज इन न्यूज़पेपर, you can also use in your daily to daily vocab and spoken. Third one, this page does not keep any meaning, but one thing, yes, it gives some concept. West Bengal government decide to set up a legislative council. Actually ममता बनर्जी जो बंगाल की नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्थापना के लिए या बनाने के लिए सोचा है। एक्चुअली बंगाल में, वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसे बनाने की प्रोसेस स्टार्ट की जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी आई थिंक शी लॉस्ट हिज कंसिस्टेंसी इन रिसेंट इलेक्शन। सो इसको कैंडिडेचर को सही रखने के लिए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करना चाह रही है। एक्चुअली भारत में पूरे बात करूँ तो 7 ऐसे स्टेट हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रखते हैं। स्टेट असेंबली सब के पास है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 7 के पास है। अगर राज्य की बात करें तो दैट इज़ तेलंगाना। इफ यू कीप इन दैट लाइक ए ट्रिक, तू भी मजा कर, T फॉर तेलंगाना, U फॉर यूपी, V मीन्स बिहार, मज़ा, M फॉर महाराष्ट्र, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर, A फॉर आंध्र प्रदेश, एंड केयर मतलब कर्नाटका। इसमें से J&K अब यूटी बन गया है, यूनियन टेरिटरी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 7 नहीं बल्कि 6 ऐसे स्टेट हैं जिनके पास ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहले न्यू दिल्ली में था और पुडुचेरी में था। अब ये अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर ऐड हो गया तो ये जम्मू कश्मीर में हो गया। नहीं, 3 यूनियन टेरिटरी 6 स्टेट के पास है। अब नेक्स्ट में एक मीनिंग बहुत अच्छा है इस पेज में, दैट इज़ डिक्राई। डिक्री मतलब क्या होता है? डिक्री मतलब होता है दोष देना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम्ड करना, या सिनोम की बात करूँ तो पिलोरी, ये दिस इज़ वेरी गुड मीनिंग, अक्सर एग्जाम में आता है। रिप्रूव ये भी होता है। और एक मीनिंग है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। अगर आप किसी चीज़ को लैक कर रहे हैं तो आपको यहाँ स्कार्सिटी दिखा सकते हैं। ये नाउन है, मतलब कमी, अभाव, दुर्बलता, जस्ट लाइक। तो जस्ट लाइक इसका सिनोम्स की बात करूँ तो लैक, शॉर्टेज, डिफिशियंसी, डिफिसिट। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। Next page, it also gives some good meaning. That is yes, hoarding. Hoarding means होता है जमाखोरी और संग्रह। Actually, interim report on leaders hoarding medicine bags. तो backless, collection, compendium, these all are synonyms. ये noun है। और वैल्यू की बात करें तो यह स्पष्ट होता है, अस्पष्ट, जो सही नहीं हो, जो सही रूप से स्पष्ट नहीं हो। जैसे इसका सिनोम की बात करें तो ऑब्सक्योर, एम्बिगस, अनक्लियर, ये आप याद रख सकते हैं। एक है क्वेस मतलब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेस बहुत इजी मीनिंग है, बहुत अक्सर आता है। इसका मतलब होता है मिटा देना, दबा देना, रद्द करना। तो क्वेस FIR ऑन पोस्टर क्रिटिसाइजिंग वैक्सीन पॉलिसी। वैक्सीन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने वाले पोस्टर पर जो FIR चली थी उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये प्लीज़ कीप इन माइंड। एक आता है ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत करना, इसका सिनोनिम जैसे कंप्लेंट, क्लेमिटी, जेरेमियड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर याद रखें। Last one is yes, it does not keep any good meaning, but it gives very good information. That is a DRDO's drug launched for emergency use. Actually DRDO, मैं बता दूँ, DRDO जिसका फुल फॉर्म होता है जैसे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने और डॉक्टर रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ लैब ने, दोनों ने मिल करके एक ड्रग का इन्वेंट किया है। वो है 2DG, जिसका फुल फॉर्म होता है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका फार्मूला होता है C6H12O5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम, इनकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, मैं बहुत अच्छा ये करंट अफेयर है, प्लीज़ कीप इन माइंड। एक्चुअली आज ये लॉन्च हुआ है और ये चूँकि DRDO ने बनाया है, तो ये चूँकि रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग है, तो इनके जो मिनिस्ट्री हैं, वो जो मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने ही हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को हैंड ओवर किया इस ड्रग को, मेडिसिन को। इसे धीरे धीरे सब ड्रग्स और ये जितने भी मेडिसिन शॉप होम में डाला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस और कोविड-19 के मरीजों के लिए। तो दैट्स इट, दैट्स आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड vocab एंड करंट अफेयर्स एंड एज वेल एज ग्रामर।
explanation. So please keep it watch, and yes, if you it feels good, then please like, share, and subscribe. Thank you. I'm trying to do very well day by day. It will take some more time, but please keep patience. I will be good in all the form. Thank you.